जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज सर आप सभी लोगों का इस राज हिंद एजुकेशन परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग जहां भी कहीं होंगे अच्छे होंगे, मैं यही आप लोगों से जो है आशा और उम्मीद करता हूं। दोस्तों, हम लोग जो है जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, वो चाहे टेट की हो, चाहे सीटेट की हो, चाहे सुपर टेट की हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस की हो, एसआई की हो, या लेखपाल की हो, या बीएड एंट्रेंस की, जो भी हम लोग कंपटीशन की परीक्षाएं जो दे रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, आज का टॉपिक आप लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण होगा। इस हिंदी का जो हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, यानी शब्द का जो चौथा भेद है, चौथा भाग है, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, जिसको दो भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी। तो विकारी के अंतर्गत जो चार भेद हैं, उसमें पहला संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। इसमें से आज हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं संज्ञा। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? संज्ञा। और हमने आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि संज्ञा अगर पूछा जाएगा उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तो आप बताएंगे कितना? 3 है। यदि पूछा गया अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आपने यही बताया था को 5 होते हैं। तो हम लोगों ने अच्छी तरीके से जो भी 5 भेद हैं इसके जो है, पहला आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, दूसरा जातिवाचक, तीसरा आपका समूहवाचक है, द्रव्यवाचक है, भाववाचक है। तो इन सबको जो है हम लोगों ने अच्छी तरीके से वंश वृक्ष बना करके हम लोग समझा था इसको जो है। आज हम लोग पढ़ेंगे, पहला हम लोगों ने पढ़ लिया है, जो इसका पहला भेद था वो था व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसको हम लोगों ने बखूबी अच्छे तरीके से उसको पढ़ लिया है कि किसी भी तरीके से अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए, आप लोग उससे जो है आराम से उसका आंसर आप दे सकते हैं। आइए, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है संज्ञा का जो दूसरा भेद है, वो है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा ये क्या होता है, कैसे परीक्षा में प्रश्न आए तो हम लोग इसको आसानी से उसका जवाब दे सकें। बस मैं आप लोगों से इतने गुजारिश करूंगा कि जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को पूरा देखेंगे। वीडियो उनको अच्छा लगता है तो लाइक करेंगे, और लाइक करने के बाद आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक, अपने यारों तक जो है इसको पहुंचाएंगे, ताकि उनका भी फायदा हो जाए जो लोग पढ़ाई से जुड़े हों। बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलेंगे। इससे आपका यही फायदा होगा कि जैसे ही मैं कोई वीडियो यहाँ से अपलोड करूँगा, तुरंत आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन जाएगा, एक मैसेज जाएगा, जिससे आपको ये मालूम पड़ेगा कि इस समय कौन सा नया वीडियो आया हुआ है। आप उसे आराम से जहाँ भी कहीं होंगे उसे देख लेंगे, आप अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं आज जातिवाचक संज्ञा जो है ये क्या होती है, कैसे प्रश्न आता है, कैसे इसको हमको जवाब देना होगा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं आप सुनेंगे। जैसे जो संज्ञा शब्द एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध कराती है। क्या बोध कराती है, उसे क्या कहते हैं? उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जो संज्ञा शब्द, यानी जो कोई शब्द हो, वो शब्द जो है एक ही प्रकार की, एक ही कैटेगरी की, एक ही जाति का जो है अगर बोध कराएंगी तो उसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे अगर हम कहें, जैसे नदी शब्द है, जैसे नदी शब्द है, नदी शब्द आपको ये बता रहा है कि जितनी भी नदियां हैं सभी का नाम क्या है? सभी का अलग अलग नाम होता है। अगर अलग अलग नाम हम कहेंगे तो उसे हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर हम नदी कह रहे हैं, इससे ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि किस नदी की बात की जा रही है, लेकिन नदी की बात की जा रही है, इसलिए ये हो गया कि सभी जो अलग अलग प्रकार की जो नदियां हैं वो सब इसी में समाहित हैं। तो ये एक प्रकार हो गया नदी की। क्या हो गया? ये एक प्रकार हो गया नदी की।
जिसको हम कहेंगे क्या, ये जातिवाचक संज्ञा है। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें पर्वत, जैसे हम कहें पर्वत, अब पर्वत में भाई कौन से पर्वत की बात कर रहे हैं, नाम तो दिया नहीं गया है, ये पर्वतों का क्या हो गया, यानी पर्वतों का एक प्रकार हो गया है। जैसे अगर हम कहें लड़का, जैसे हम कहें लड़का, अब कह रहे हैं लड़का, देखिए अब लड़का का मतलब ये कौन सा लड़का, उसका नाम क्या है, ये तो पता ही नहीं है कौन सा नाम है, लेकिन ये है तो क्या है, एक लड़का जाति का है, जिसे हम क्या कहेंगे, लड़का कहेंगे। जैसे मान लीजिए अगर कहा जाए लड़की, क्या कहा जाए, लड़की। अब लड़की शब्द क्या है, लड़की जो है एक जाति, एक प्रकार की चीज़ों को ये बोध करा रही है। अगर कोई नाम होता जो है ना, जैसे गीता, बबीता, सुनीता, संगीता, ये जो नाम अलग अलग हैं तो ये हो जाते हैं व्यक्तिवाचक, यानी किसी पर्सन का विशेष नाम है वो। लेकिन यहाँ पर अब नदी शब्द जैसे है, ये सभी प्रकार की नदियों को बोध करा रही हैं। पर्वत है तो अनेक प्रकार के पर्वत होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं, नाम तो दिया करेंगे, हिमालय पर्वत है कि धौलागिरी है कि जो भी अलग अलग प्रकार के पर्वत होते हैं तो उनका नाम नहीं दिया गया है, सिर्फ पर्वत दिया गया है। लड़का है, लड़की है, ये शब्द, ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जहाँ पर ये मालूम किया जाए कि ये एक ही प्रकार की चीज़ों को बोध करा रहा है। जैसे देखो एक सबसे आसान तरीका ये होगा, अगर कोई शब्द आपके सामने लिखा जा रहा है, कोई शब्द आपके सामने है, आप क्या करेंगे, ये देखेंगे क्या इसके नाम से कुछ और लोग जाने जाते हैं। जैसे मैंने कह दिया नदी, तो आप ये खोजेंगे, इसका एक स्टेप और बनाएंगे कि कौन सी नदी, आप इससे प्रश्न करेंगे कौन सी नदी, तो आंसर आएगा जैसे गंगा। अब गंगा एक प्रकार क्या नदी है, उसका नाम है। जैसे कौन सी नदी, तो आप लिखेंगे यमुना, क्या, यमुना। जैसे कौन सी नदी है, तो कावेरी। अब देखिए ये सब क्या, ये सब अलग अलग क्या, ये सब देखो नदियों के नाम हैं। तो ये जो आपका हो गया, ये जो सब हैं वो सब क्या हो गए, ये सब हो गए व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिसका नाम अगर कन्फर्म हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन जो इनके जातियों का बोध करेगा उसे कहेंगे हम जातिवाचक संज्ञा। जैसे शब्द आपके सामने था एक लड़का, ये लड़का शब्द था ना। अब देखें क्या इसमें प्रश्न करेंगे कौन सा लड़का, तो नाम आ जाएगा जैसे मोहन, ठीक है, नाम आएगा जैसे सोहन, नाम आएगा जैसे विवेक। ये देखिए क्या है, ये सब एक नाम है, ये सब क्या एक नाम है, इनका अलग से एक नाम, एक पर्सन है, तो इन सबको कहेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन ये जो लड़का है, लड़का विवेक भी है, लड़का सोहन भी है, लड़का मोहन भी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो लड़का शब्द है जो सबके नाम से जाना जा रहा है, तो उसे कहेंगे हम ये जातिवाचक संज्ञा है। नदी, गंगा भी एक नदी है, कावेरी भी एक नदी है, और यमुना भी एक नदी है। तो इसलिए सभी क्या हैं, नदियां हैं। तो नदी हमारा क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया, लड़का हमारा जातिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन ये जो अलग अलग से नाम दिए गए क्या हो गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आइए अब आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे, एक ऐसी पहचान बताएंगे जिससे आप ये समझ पाएंगे कि जातिवाचक संज्ञा को हम कैसे पहचान जाएंगे, किस तरह से प्रश्न आए और हम उसको आसानी से कर लें। तो आइए हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जो है जिससे आप लोग आसानी से क्या करेंगे, उसे समझ पाएंगे। देखिए आपके सामने मैंने एक ऐसी ट्रिक बताया है, और इस ट्रिक को अगर आप समझ लेंगे जो है, तो आप जातिवाचक संज्ञा से जितने भी प्रश्न बनेंगे आप उसको कभी गलत नहीं करेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे किसी संबंधियों के नाम, अब संबंधी मतलब जैसे हमारा संबंध किससे, जैसे भाई बहन, माता पिता, पुत्र पुत्री, अगर इस तरह से प्रश्न आता है जो है, तो आप बताएंगे क्या होते हैं, ये जातिवाचक होते हैं। जैसे भाई बहन, अब भाई का मतलब होता है कि कौन सा भाई। एक चीज समझिएगा आप, जातिवाचक संज्ञा शब्द वही होगा जिससे आप जो है प्रश्न करेंगे कौन का, अगर कोई आंसर आ जाता है तो वही शब्द क्या बनेगा, जातिवाचक। जैसे भाई है, कौन भाई, उसका नाम होगा। बहन है, कौन बहन। माता है, कौन सी माता है। पिता, कौन से पिता। अब पिता माता तो दुनिया में बहुत सारे हैं, तो पिता माता की जाति है। पुत्र पुत्री बहुत सारे हैं, कौन सा पुत्र, उसका नाम क्या है, कौन से पुत्र, उसका नाम क्या है। तो सगे संबंधियों के जो नाम अगर परीक्षा में आता है तो आप उसे निसंकोच बताएंगे कि जातिवाचक संज्ञा है। जैसे पशु पक्षियों के नाम अगर आ जाते हैं, जैसे घोड़ा है, एक पशु है,
गाय एक पशु है, बकरी एक पशु है, भैंस एक पशु है, तोता एक पशु है। जैसे घोड़ा, घोड़ा में अलग अलग वैरायटी होती है। कौन सा घोड़ा है, उसका नाम क्या है। जैसे गाय है, कौन सी गाय है, फ्रिजियन है, साहिवाल है, ये अनेक प्रकार की किस्मों की अनेक प्रकार की गाय आती हैं। तो जैसे कौन शब्द लगाएंगे तुरंत आपको आंसर मिलेगा। बकरी है, कौन सी बकरी है। भैंस है, कौन सी भैंस है। जैसे मुर्रा भैंस होती है, भदावरी भैंस होती है, तो उन सबके नाम होती हैं। अगर नाम से जाना गया तो कहेंगे हम क्या, तो जातिवाचक संज्ञा है। अगर नाम उनका हो जाएगा तो कहेंगे व्यक्तिवाचक है। अगर नाम नहीं है, अब भैंस, कौन सी भैंस भाई, भैंस की तो क्या एक प्रकार होती हैं, गाय की एक प्रकार है, बकरियों की एक प्रकार है, ये सब क्या एक जातियाँ हैं। जैसे वस्तुओं के नाम में जैसे मकान, अब मकान कौन सा मकान, ताजमहल है, आनंद भवन है, लाल किला है, यानी इसको अलग अलग नाम है। तो नाम से अगर आ जाएगा, जैसे कहेगा लाल किला, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा क्योंकि उसका नाम पड़ गया है। लेकिन मकान, कौन सा मकान है, तो कहेंगे आप जातिवाचक है। पुस्तक, भाई कौन सी पुस्तक, गोदान है, कफन है कि गबन है, या अलग प्रकार के पुस्तकों के नाम है। अगर नाम दिया तो बताएंगे आप व्यक्तिवाचक है। नाम नहीं है, एक प्रकार की जातियां पुस्तकों की, भाई कौन सी पुस्तक है, जातिवाचक। घड़ी है, कौन सी घड़ी है, टाइटन है, सोनाटा है, HMT है, कौन सी घड़ी है। अगर घड़ी का नाम दिया गया HMT, टाइटन, सोनाटा, तो कहेंगे व्यक्तिवाचक है। लेकिन घड़ी एक प्रकार की जाति हो गई, व्यक्तिवाचक आपका हो जाएगा जातिवाचक। कलम है, अब सेलो की है कि पेंटक की है, अनेक अनेक प्रकार की नाम से पेन आती हैं, तो कौन सी पेन है, उसका नाम क्या है, तो व्यक्तिवाचक। नाम नहीं दिया, सिर्फ कलम दिया है, तो जातिवाचक। प्राकृतिक तत्वों के नाम, जैसे तूफान आते हैं, तो तूफानों के भी अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कभी तूफान आती है, तो कभी हुदहुद तूफान आती है, तो ये अलग अलग प्रकार के जो है तूफान, जैसे चीनों कभी आती है, तो इस तरह से तूफानों के नाम होते हैं। जैसे जब भी कोई तूफान आती है तो उसका नाम रखा जाता है, कौन सी तूफान है ये, तो नाम रखा गया, तो व्यक्तिवाचक। नाम में सिर्फ तूफान है, तो कौन सी तूफान है, जातिवाचक हो गया। वर्षा है, कौन सी वर्षा हो रही है, संवहनी वर्षा हो रही है कि मानसूनी बरसात हो रही है जो है, तो अलग अलग उसके नाम होते हैं। भूकंप कौन सा है, बिजली कौन सी आई है, तो ज्वालामुखी कौन सी है, तो इन सब के अलग से अगर कोई नाम दिया रहेगा तो कहेंगे हम वो व्यक्तिवाचक है। अगर नाम नहीं दिया गया है, तूफान है, वर्षा है, भूकंप है, बिजली है या ज्वालामुखी है, तो आप कहेंगे क्या है, वो सब जातिवाचक, एक प्रकार की जातियां हैं। पदों के नाम, जैसे मंत्री हैं, भाई कौन मंत्री है, किस क्षेत्र के मंत्री हैं वो, तो अगर उसका नाम नहीं दिया है, शिक्षा मंत्रालय के हैं कि ट्रेन विभाग के मंत्री हैं, रेलवे के हैं कि अलग अलग प्रकार के जो मंत्री होते हैं तो उनका नाम है। राष्ट्रपति जैसे हैं, ये पद है। शिक्षकों का एक पद है, कौन से शिक्षक है भाई, उनका नाम क्या है। प्रोफेसर साहब हैं, कौन से प्रोफेसर हैं, क्या नाम है, किस विषय के प्रोफेसर हैं, तो ये अलग अलग अगर उनका नाम दिया रहता है तब कहेंगे हम व्यक्तिवाचक है। लेकिन अगर नाम नहीं दिया गया है तो एक प्रकार होते हैं। मंत्री बहुत सारे होते हैं, राष्ट्रपति बहुत सारे हुए हैं, शिक्षक बहुत सारे हैं, प्रोफेसर बहुत सारे हैं। तो ये जो सब अगर इस तरह से प्रश्न आता है, आप देखेंगे क्या ये एक प्रकार की जातियों का बोध कर रहा है या अनेक प्रकार के जो है वो व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं। नाम दिए रहेंगे तो व्यक्तिवाचक, नाम नहीं दिए रहेंगे, एक प्रकार की चीज़ों का नाम दिया रहेगा तो कहेंगे क्या होगा, वो आपका जातिवाचक होगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई शब्द आपके सामने होगा, अगर इससे आप कौन प्रश्न करेंगे, अगर आपको आंसर मिलता है, कोई उत्तर मिल जाता है, तो आप कहेंगे यहाँ पर कोई उत्तर मिलता है, ये आपका हो गया जातिवाचक, और जो आपका आंसर है ये क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ये इसकी पहचान होती है। ठीक, व्यक्तिवाचक में नाम का होना जरूरी है, लेकिन जातिवाचक में एक प्रकार का होना जरूरी होता है। और जब इससे हम कौन प्रश्न करेंगे, अगर आंसर मिल गया तो कहेंगे क्या है, वो जातिवाचक है। लेकिन अगर व्यक्तिवाचक है, अगर व्यक्तिवाचक में अगर मैंने नाम किया तो कोई मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए व्यक्तिवाचक में अगर प्रश्न करेंगे तो कोई नाम नहीं मिलेगा। लेकिन जातिवाचक में अगर हम कौन से प्रश्न करेंगे, आंसर मिला तो कहेंगे वो शब्द क्या है, वो जातिवाचक है। तो इस तरह से आप सब लोगों ने पढ़ा जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे जातिवाचक के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, समूहवाचक संज्ञा। क्या उनसे पढ़ेंगे हम लोग, समूहवाचक संज्ञा। उसमें देखेंगे क्या होता है।
जो तीसरा हमारा है वो क्या है, समूह वाचक संज्ञा। अब समूह वाचक संज्ञा में क्या होगा, अब देखेंगे जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी जिन वस्तुओं से या व्यक्तियों से समूह का बोध होता है ना, उसे हम कहते हैं क्या, समूहवाचक संज्ञा है। जैसे अगर हम कहें, जैसे सेना शब्द है, जैसे पुलिस शब्द है, जैसे पुलिस शब्द है, जैसे टीम शब्द है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब समूहवाचक संज्ञा है। आइए हम आपको समझा रहे हैं कैसे आप समूहवाचक, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में अंतर स्पष्ट कर पाएंगे। मैंने आपको बताया था जातिवाचक में क्या होता है, इसका 2 स्टेप बनता है। जब यहाँ से आप कौन का प्रश्न करेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको पता चल जाएगा। लेकिन जो समूहवाचक होता है उसके 3 स्टेप बनते हैं। यहाँ आपके क्या होते हैं, ये आपका समूह होगा, ये आपका जाति होगा, ये आपका क्या होगा, व्यक्ति होगा, जिसमें 3 स्टेप बन जाएंगे। कोई शब्द आपके सामने होगा जिसके 3 स्टेप बन जाएंगे ना, उसे कहेंगे हम समूहवाचक संज्ञा है। जैसे अभी हम आपको बता रहे हैं कैसे, देखेंगे इस सेना शब्द में जो है 3 स्टेप बनेंगे, आपको बताएंगे। फिर पुलिस में कैसे 3 स्टेप बनेंगे। अब सेना शब्द में बताएंगे आपको सेना में काम कौन कौन लोग करते हैं। सेना में काम करने वाले एक पुरुष वर्ग होता है और एक महिला भी होती है। क्या होता है, एक पुरुष होता है और एक क्या होगी, महिला। इसी पुरुष को हम कह सकते हैं कौन होगा, वो लड़का होगा। महिला कह सकते हैं क्या होगा, वो लड़की होगी, है कि नहीं। या हम इसको कह सकते हैं कोई ना कोई बालक होगा, या कोई ना कोई क्या होगी, वो बालिका होगी। बालिका और बालक होंगे। तो ये जो सब है ना, ये सब हमारे जातिवाचक संज्ञा है। अब देखेंगे उस बालक का, उस लड़के का या उस पुरुष का कोई ना कोई नाम होगा। जैसे मान लीजिए कोई नाम है, इसका नाम है मोहन। मोहन नाम का एक बालक है, या मोहन नाम का एक लड़का है, या मोहन नाम का एक पुरुष है। और यहाँ देखेंगे तो एक जो है लड़की है, या एक महिला है, एक बालिका है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, सीमा। इसका नाम क्या है, सीमा। अब सीमा नाम की एक महिला है, सीमा नाम की एक लड़की है, सीमा नाम की एक बालिका है। अब देखिए 3 स्टेप बना के, ये हमारा हो गया पहला स्टेप, ये सब हमारा हो गया क्या, दूसरा स्टेप, ये हमारा क्या हो गया, ये तीसरा स्टेप। जिन शब्दों से 3 स्टेप बन जाएंगे उसे हम कहेंगे, ये शब्द क्या होगा हमारा, यही शब्द हमारा होगा समूहवाचक संज्ञा होगी। दूसरा स्टेप जो होगा वो हमारा जातिवाचक होगा, और जो तीसरा स्टेप बनेगा वो क्या होगा हमारा, वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा बनेगा। देख रहे हैं ना, जिन शब्दों का 3 स्टेप बनेगा उसे ही हम कहते हैं समूहवाचक। जिन शब्दों से केवल 2 स्टेप बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, जातिवाचक। लेकिन जिन शब्दों से अगर हमारा तीसरा स्टेप बन जाएगा, तीसरा वाला हम कहेंगे क्या, व्यक्तिवाचक। ठीक है, आइए हम आपके सामने कुछ ऐसे एग्जाम्पल, कुछ ऐसे उदाहरण रखें। जैसे मान लीजिए मैंने क्या बताया था, सेना बता दिया, इसको नोट कर लेंगे आप लोग, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। अब हमको बताएंगे, जैसे मान लीजिए शब्द आपके सामने है पुलिस है, और पुलिस को कैसे आप कहेंगे कि ये समूहवाचक है। शब्द आपके सामने है पुलिस। अब पुलिस में देखो यहाँ भी काम करने वाले क्या काम करें, कौन, लड़का काम करता है, और कौन काम करते हैं, लड़की काम करती है। अब जरा बताएंगे लड़का और लड़की क्या है, जातिवाचक है। लड़का में जैसे मान लीजिए यहाँ पे काम करने वाला कौन है, वो मुकेश है। यहाँ पे काम करने वाला कौन है, गीता है। अब गीता नाम की एक लड़की है, मुकेश नाम का एक लड़का है, दोनों कहाँ काम करते हैं, पुलिस में काम करते हैं। तो ये हमारा हो गया समूहवाचक, ये हमारा क्या हो गया, समूहवाचक, ये हमारा हो गया जातिवाचक, और ये हमारा हो गया व्यक्तिवाचक। इस तरह से जो है आप के सामने हजारों उदाहरण रहेंगे, सभी उदाहरणों को आप जान पाओगे कैसे व्यक्तिवाचक बनेगा, कैसे जातिवाचक बनेगा,
और कैसे जो है समूहवाचक बनेगा। तो आई होप कि आप सब लोग इस समूहवाचक संज्ञा को और इसके पहले जो हमने बताया जातवाचक संज्ञा को और इसके पहले वाले वीडियो जो हम लोगों ने पढ़ा था व्यक्तिवाचक संज्ञा को, आप सब लोगों ने तीनों संज्ञाओं को आसानी से अलग अलग कर पाएंगे। परीक्षा में किसी भी प्रकार से प्रश्न आएगा तो आप उसको आराम से कर पाओगे। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, इसके सामने मैं आप लोगों को कुछ ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी ये जो आपके सामने थे सब समूहवाचक संज्ञा, आइए हम आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रख रहे हैं। जैसे मान लीजिए पहला क्या हो जाएगा, व्यक्तियों का समूह। कुछ ऐसे होंगे जो व्यक्तियों के समूह रहेंगे। देखिए आपके सामने मैंने कुछ एग्जाम्पल इस तरह से रख दिया है। जैसे मान लीजिए परीक्षा में पूछ ले व्यक्तियों का समूह, जैसे देखिए मान लीजिए होता क्या है, जत्था जो चलता है, जैसे साधुओं का एक जमावड़ा जत्था चलता है, उसमें सब क्या होते हैं, सब अनेक प्रकार के जो अनेक तरह से जो है कुछ व्यक्ति होते हैं जिनका क्या होता है एक जत्था होता है। जैसे दल होता है, जैसे अलग अलग पार्टियां होती हैं ना तो उनका क्या होता है एक दल होता है। जैसे सभा होती है ना तो वहाँ पे अनेक प्रकार के पुरुष वहाँ पे होते हैं तो एक उनकी सभा होती है। जैसे क्या होता है गिरोह, तो इसमें क्या होता है, इसमें पुरुष महिला सब लोग प्रतिभाग करते हैं तो उसका एक नाम दिया जाता है। तो जत्था है साधुओं का है, दल है लोगों का, सभा हो रही है या गिरोह है। वस्तुओं के नाम जैसे दिए रहते हैं, जैसे गुच्छा होते हैं ना, ऐसे अंगूर के गुच्छे होते हैं। जैसे क्या होता है गुंज है पुष्पों का, मंडल जैसे है, जैसे घावद होता है ना केले का। देखेंगे केले में क्या होता है अनेक प्रकार के कई केले उसमें रहते हैं, कहेंगे उसको घावद है। इसे कुछ अन्य शब्द आपके सामने रहेंगे। जैसे क्या है समिति है, जब समिति का गठन किया जाता है तो उसमें पुरुष महिला अन्य लोग भाग लेते हैं तो क्या हो जाएंगे समिति समूहवाचक। जैसे आपके सामने टीम है तो टीम में भाग लेने वाले पुरुष महिला दोनों लोग लेते हैं। जैसे पुलिस मैंने आपको बता ही दिया है कि पुलिस में दोनों तरीके, सेना जैसे है, भीड़ झाड़ जैसे भीड़ भाड़ वहाँ होती है, इस समय यहाँ पे पुरुष और महिला दोनों होते हैं। और जैसे आयोग का गठन किया जाता है तो इसमें पुरुष और महिला दोनों होते हैं और उसमें क्या होते हैं नाम के अलग अलग व्यक्ति होते हैं। ये सभी जगह क्या बनेगा हमेशा जो है 3 स्टेप बनेगा। ये आपका हो जाएगा समूहवाचक, ये आपका हो जाएगा जातिवाचक और ये आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक। तो इस तरह से देखेंगे जिन शब्दों को हम 3 स्टेप बना लेते हैं उसे कहेंगे हम समूहवाचक। जहाँ पर हमारा 2 स्टेप बनेगा और इस स्टेप को हम कौन से अगर प्रश्न करेंगे तो हम कहेंगे क्या होगा वो जातिवाचक। और जिस शब्द में कोई स्टेप ही नहीं बनेगा वहाँ उसका नाम स्पष्ट रूप से लिखा रहेगा। जैसे गोदान लिखा गया है पुस्तक का नाम है, जैसे सेलो लिखा गया है तो पेन का नाम है, जैसे गंगा लिखा गया है नदी का नाम है, जैसे मुकेश लिखा गया है तो व्यक्ति का नाम है तो कहेंगे व्यक्तिवाचक है। प्रकार की वस्तुओं का नाम होगा जातवाचक है और समूह में रहेगा तो कहेंगे हम समूहवाचक संज्ञा है। तो आई होप कि आप सब लोगों को ये वीडियो ये संज्ञा शब्द जो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग चलेंगे जो है अगला जो हमारा भाग है वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा द्रव्यवाचक संज्ञा। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। आइए चौथा जो हमारा है वो हमारा क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा। आइए देखते हैं कि क्या होती है द्रव्यवाचक संज्ञा। आइए देखिए ये जो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होता है इसका मतलब ये होता है कि जिस संज्ञा शब्द से माप तौल का बोध होता है उसे हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी कोई वस्तु होगी तो हमको ये समझना चाहिए क्या इस वस्तु को नापा तौला गया है या नहीं। अगर माप तौल का बोध होता है तो हम कहेंगे यही द्रव्यवाचक संज्ञा है। अर्थात एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा, अगर कहा जाए जैसे जिससे कोई वस्तु बनी हो, जिससे कोई वस्तु बनी होती है उसे ही हम कहते हैं क्या द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे अगर कहा जाएगा ये कुर्सी शब्द है ना, जैसे क्या है ये कुर्सी शब्द है, कुर्सी बनी कैसे है, कुर्सी बनी है किससे, लकड़ी से बनी है। कुर्सी बनी किससे है, लकड़ी से बनी है। अगर लकड़ी ना होती ना तो कुर्सी नहीं बनती। तो इसमें पूछेगा द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा है, ये आपका क्या है
यही द्रव्यवाचक संज्ञा है। लकड़ी जो है, जो मूल चीज होती है जिससे कोई वस्तु बना है, उसे हम कहेंगे द्रव्यवाचक है। अब कुर्सी क्या हमारी है? ये हमारी है जातिवाचक संज्ञा है। हमने बताया था आपको इसके पहले ही कि जातिवाचक संज्ञा का जो निर्माण होता है, यानी जो द्रव्यवाचक संज्ञा का निर्माण होता है, वो किससे होता है? वो जातियों से मिलकर के होता है। तो हमारा जो द्रव्यवाचक संज्ञा है, ये मूल चीज होती है, इससे इस वस्तु का निर्माण होता है। जैसे अगर हम कहेंगे स्वेटर, अब स्वेटर शब्द जो है ये बनता कैसे है? तो बने कैसे? वो ऊन से बनता है। तो ऊन हमारा क्या है? ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे कि हमारे सामने क्या सोना, अब सोने से क्या बनता है? आभूषण बनते हैं। जैसे आपके सामने चांदी है, चांदी एक पदार्थ मूल्य, इससे कोई आभूषण बनता है। जैसे आपके पास तांबा है, पीतल है, जैसे कोई दूध शब्द है। अब दूध से क्या बनेगा? दूध से दही बनेगी, दूध से पनीर बनेगा, दूध से अन्य चीज बनते हैं। जैसे पानी शब्द है, इसको नापा तौला जाता है, कई लीटर पानी चाहिए। जैसे तेल शब्द है, इन सबको नापा और तौला जाता है। जिन वस्तुओं को की माप तौल होती है उसे कहते हैं हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमारे सामने सोना है, चांदी है, तांबा है, पीतल है, दूध है, पानी इत्यादि, ये शब्द क्या हमारे सामने है? ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे मैंने बताया आपको, इसका सबसे मेन चीज आप समझेंगे, जिससे कोई वस्तु बनी होती है ना, जो मूल होता है ना, उसे कहते हैं पदार्थ। तो इसे कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा भी इसी का नाम है। इसी का नाम पदार्थवाचक, इसी का नाम द्रव्यवाचक भी है। तो आई होप कि आप सब लोगों को ये द्रव्यवाचक संज्ञा समझ में आ गई होगी। जो कोई मूल चीज हमारा होगा, जिससे कोई वस्तु बनी होती है, उसे हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। आपके सामने ये इसके एक स्क्रीनशॉट लीजिए, जिससे आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा जो है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए होंगी। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे आज इसमें जो है सबसे अंतिम जो पड़ाव हमारा है, वो हमारा क्या है? वो है भाववाचक वो संज्ञा है। वो क्या हमारा है? वो भाववाचक संज्ञा है। आइए हम देखते हैं जो पांचवा हमारा है इस संज्ञा शब्द में जो है, वो हमारा है भाववाचक और संज्ञा, यानी भाववाचक संज्ञा। इसको हम देखेंगे किसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा, कैसे हम जान पाएंगे यही सब जो है वो भाववाचक है। आइए देखिए, ये है हमारा भाववाचक संज्ञा, जिससे हम कहेंगे, इसको हम परिभाषित अगर करें तो जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु के गुण, धर्म, भाव, दशा या व्यवहार आदि के बोध का भाव अगर होता है तो उसे हम कहते हैं कि भाववाचक संज्ञा है। कोई शब्द है, जैसे उसके हम गुण को जाने, उसके भाव को जाने, उसके दशा को जाने, या उस व्यक्ति के व्यवहार के बारे में हम जाने, तो उसे ही कहते हैं भाववाचक संज्ञा। सबसे बड़ा इफेक्ट इसमें ये होता है कि इसको जानने के लिए हम अपने इंद्रियों द्वारा इसको समझ पाते हैं। जैसे हम अपने मस्तिष्क द्वारा, अपने जिह्वा के द्वारा, अपने कान के द्वारा सुन करके, अपने नाक के द्वारा सूंघ करके, अपने त्वचा के माध्यम से, यानी ये जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जो हमको ये बताती हैं कि ये इसका धर्म कैसा है, इसका गुण कैसा है, इसका व्यवहार कैसा है, इसकी दशा कैसी है। तो जो इंद्रियां हमको इन चीज़ों का एहसास कराती हैं, उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे शब्द हमारे सामने है बुढ़ापा। अब बुढ़ापा कोई देखा क्या? हम देख सकते हैं उसको, जो है हम एहसास कर सकते हैं कि बुढ़ापा और जवानी और बचपना में क्या अंतर होता है। जैसे शब्द है ईमानदारी। ईमानदारी कैसी होती है कोई बता सकता है क्या? कोई देखा है कैसा होता है? उसको छू सकता है क्या? नहीं। इसको जो है हम समझ सकते हैं इसको। जैसे शब्द आपके सामने मिठास। अब मीठा कैसा होता है? इसको जब तक हम खाएंगे नहीं, हमारी जिह्वा इसको बताती है और एहसास कराती है और हम जान पाते हैं, लेकिन हम दूसरे को बता नहीं पाएंगे जो है ये कैसा होता है, इसका रंग रूप कैसा है, ये हम नहीं बता पाएंगे जब तक इसका एहसास नहीं करेंगे। और एहसास कैसे कर पाएंगे? अपने मस्तिष्क से, अपने कानों सुन करके, अपने नाक सूंघ करके, अपने जिह्वा से स्पर्श करके, या अपने स्किन चमड़ों से स्पर्श करके। जैसे समझ शब्द है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, बताइए हम आपको समझा रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ ना आपको समझ में आ गया। अब आपको समझ में कैसे आया? क्या मैंने कुछ चीज़ घोल करके आपके मस्तिष्क में आपको पिला दिया? नहीं, बस मैं अपने
मुखार बिंदुओं से जो है मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ इसको आप अपने कान से सुन रहे होंगे और सुन करके तब आपको जो भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ हूबहू आपको आपके दिलो दिमाग में वो आराम से बैठ जाता होगा। तब आप कहेंगे कि हाँ मुझे समझ में आ गया। तो समझ जो शब्द है ये भी क्या एक भाववाचक संज्ञा, इसको एहसास किया जा सकता है। जैसे शीतलता, इसको कहते हैं ठंडी। अब ठंडा कैसा होता है? जैसे कोई बर्फ रखा गया है और जब तक आप उसको स्पर्श नहीं करेंगे क्या आप जान पाएंगे कि ठंडा और गर्म में क्या अंतर होता है? नहीं। गर्मी जैसे होती है, आग के सामने आप अपने हाथ को रखेंगे तो आप कहेंगे कि गर्म है। दूसरा कैसे समझ पाएगा? जब तक वो खुद नहीं अपने सामने हाथ आग के सामने रखेगा वो नहीं समझ पाएगा। तो उसकी जो त्वचा है ना, ये बताएंगी कि आग और बर्फ में क्या अंतर होता है, मीठा और तीखा में क्या अंतर होता है। इन सबको समझने के लिए हमारे पास जो ज्ञानेंद्रियां हैं उस ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम इसको समझ पाएंगे कि क्या होता है भाववाचक संज्ञा। कहने का मतलब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जिन वस्तुओं को हम गुण, धर्म, दशा, भाव और व्यवहार का बोध कराए जो शब्द, उसे हम कहते हैं कि भाववाचक संज्ञा है। जैसे आपके सामने बुढ़ापा शब्द है, ईमानदारी है, मिठास है, समझ है, शीतलता है, गर्मी है, ठंडी है, ये शब्द जो होते हैं यही सब क्या होती है? भाववाचक संज्ञा। तो आई होप आप सभी लोगों को इस संज्ञा शब्द जो भी हम लोगों ने पढ़ा संज्ञा, इसमें हम लोगों ने व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक, इन पांचों संज्ञाओं को हम लोगों ने इतने बखूबी ढंग से इसको पढ़ा है। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे, आप अंतर स्पष्ट कर पाएंगे कि जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक में क्या अंतर होता है। आपके सामने शब्द रखे गए होंगे, आपके सामने शब्द रखे गए होंगे, उन शब्दों का अंतर स्पष्ट करना होगा। परीक्षा में प्रश्न पूछेगा बुढ़ापा शब्द जो है ये जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है या भाववाचक है। तो वहाँ पर आप देख पाएंगे बुढ़ापा शब्द एहसास करने वाली चीज़ होती है, इसे हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा है। आपके सामने शब्द रखा रहेगा कुर्सी, तो आप ये समझ पाएंगे कुर्सियों की एक जात होती है, उसका कोई नाम है, कौन सी कुर्सी, तो आप नाम नहीं उसमें है, आप कहेंगे वो जातवाचक संज्ञा है। आपके सामने रखा रहेगा पुस्तक, तो आप बता पाएंगे कौन सी पुस्तक। अब कौन का प्रश्न जहाँ किया जाता है अर्थ निकलता है तो आप कहेंगे जातवाचक संज्ञा है। आपके सामने मोहन रखा रहेगा, आपके सामने गंगा होगी, आपके सामने इलाहाबाद होगा, राजस्थान होगा, भारत होगा, आप बता पाएंगे इन सब का नाम है, ये क्या होगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। आपके सामने दूध होगा, आपके सामने घी होगा, आपके सामने पानी होगा, ये सबको बता पाएंगे कि इन सबको नापा और तौला जाता है, इसलिए क्या होगा? ये द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। आपके सामने टीम होगा, आपके सामने सेना होगी, आपके सामने गुच्छ होगा, आपके सामने मंडल होगा, आपके सामने घौंज, ऐसे शब्द आएंगे, आप बता पाएंगे इन सब का क्या एक समूह होता है, तो ये सब समूहवाचक संज्ञा होते हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये संज्ञा शब्द समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों तक इसे शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करना ना भूलेंगे कि वीडियो आपका कैसा लगा। इससे बस मैं ये जान पाऊँगा कि मुझ में क्या कमियां हैं, मेरे पढ़ाने में क्या कमियां हैं, आप इसे बता पाएंगे और बताएंगे तो मैं इसको जो है सुधार करने का भरपूर प्रयास करूँगा, जिससे आने वाला वीडियो आपके लिए बहुत प्रभावशाली हो, जिसे पढ़ करके आप अपनी मंजिल को आसानी से प्राप्त कर सकें। मेरी यही इच्छा है कि आप सभी लोग फ्री में, जिनके पास पैसा नहीं है, जो कोचिंग संस्थान पर नहीं आ पाते हैं ऑफलाइन पढ़ने के लिए, वो लोग अपने घरों में बैठ करके इस वीडियो के माध्यम से, इस राज हिंद एजुकेशन चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट वो सभी विषयों का अध्ययन आराम से कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग इसी प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद में जो विकारी से पढ़ रहे हैं, और विकारी के अंदर हम लोग संज्ञा पढ़े हैं, संज्ञा के बाद हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। एक नए एपिसोड में एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश और जुनून के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सर्वनाम शब्द के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।